लोगों से पहले हम खुद को एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये चीज खराब है थॉट प्रोसेस की। ऑल यू नीड इज टू पुट ऑन मसल मास ऑन अपर बॉडी। कर प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। भाई आज का जो वेट है देख के हमारी तो त्रिपाल फटली, जो कि था 77.55 और हमें लगता है ये हमारी इस प्रेप जर्नी का या पिछले 5-6 महीने का अब तक का लोवेस्ट वेट है। कोई हमने एक तरीके से क्या कहते हैं वाटर कट वाला सीन या फिर जो पीक वीक स्ट्रेटजी होती है कि डिप्लीशन करना है, कुछ भी नहीं किया। ऑल आई डिड इज़ चेंज सम फूड सोर्सेज। तो एक बात थी जो मैं याद आती है, जो अंग्रेज़ बड़ा कहते हैं कि एक तरीके से गोरी चमड़ी वाले, योर रिलेशनशिप फूड विद दी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि योर रिलेशनशिप विद फूड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये सोच के जो है हमारे दिमाग में ख्याल आता था कि अबे हमें थोड़ी ना खाने का चुम्मा लेनी है, जो उसके साथ हमें रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। खाओ, एक प्लेट में रखो और खा जाओ। लेकिन नहीं यार, सही ये चीज़ है, क्योंकि अगेन जैसे जैसे हम अपने फूड सोर्सेज को अच्छा करते जाते हैं, जो एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके जाए, वो उतना ही हमारी बॉडी पे एक तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हम फ्लैट हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू गेट फ्लैट टू गेट फुल। लेकिन अगेन क्योंकि आज इतना ज़्यादा फ्लैट हैं तो अगले 2 दिन हमारी कार्ब लोडिंग भी है। तो एक तरीके से प्रेप जितनी इजी जानी चाहिए एकदम स्मूथ जा रही है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं। और ये तब है जब हम एक तरीके से, तुम अभी यकीन नहीं मानोगे, ये शायद ओवर स्टेटमेंट ही होगा, बट अगर हम चाहें तो 2 दिन बाद हम स्टेज पे जा सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर हमें 1 वीक हो जहां हम पूरा डिप्लीशन करें या फिर वो सारा वाटर मैनिपुलेट, हालांकि हम सोच रहे हैं कि करें भी कि ना करें, क्योंकि जो चीज़ हम कभी कभी रात को देख लेते हैं ना, सो एक तरीके से बीच में सोते हैं। जैसे होता क्या है कि हम रात को सोते हैं और बीच में उठते हैं सूसू के लिए, तो हमारा जो पूरा पोजिंग वाला सेटअप रहता है, क्योंकि सुबह उठ के हमें पोजिंग करनी होती है, रात को भी पोजिंग करनी होती है। तो हम जो देख लेते हैं ना रात को, भाई साहब हमारे मुंह से निकलता, अंकित भाई तुम तो आग मूत रहे हो इस टाइम पे। तो वो चीज़ भी होती है, पर अगेन हमें लगता है कि नहीं यार, अगर कुछ भी 1% तुम प्रोग्रेस कर सकते हो किसी एक छोटे से पुश से तो वो करना चाहिए, चाहे वो डिप्लीशन ही क्यों ना हो। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी आज के जो मैक्रोज हैं वो थोड़े से चेंज हमने किए हैं। आज के मैक्रोज में 100 ग्राम कार्ब हैं, उसको अपर साइड पे हम बता रहे हैं तुम्हें। फैट्स हैं हमारे 55, प्रोटीन है थोड़ा ज़्यादा, 250 क्रॉस करेगा। तो ये चीज़ भी है, देखते हैं किस तरीके से बॉडी इन मैक्रोज पर रिस्पॉन्ड करती है। एंड काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके कि यार चलो अच्छा है, प्रेप हम इंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं, तो मज़े हैं इसकी माँ का, मज़े ही मज़े। तो ये चीज़ भी शेयर करनी थी। बाकी आज लेग्स तोड़नी है, तो जिम में मिलते हैं भाई लेग्स डे के साथ। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक लेग्स डे में। अगेन आज क्वाड्स तो नहीं बट हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस वर्कआउट करना है। तो पहला मूवमेंट जो किया था सिर्फ एक तरीके से क्वाड्स का वार्म अप ले लेते हैं, जो कि लेग एक्सटेंशन है। एंड वो अगेन तुम्हारे नी जॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से मूवमेंट में लेके आ जाता है। हालांकि उससे पहले डेडिकेटेड हम एक 15 मिनट के आसपास का वार्म अप सेशन रखते हैं, जिसमें ओवरऑल जॉइंट्स के एंगेजमेंट को थोड़ा सा मूवमेंट पिलाते हैं कि ओके अब रेडी है। लेकिन होता क्या है कि इतना कम खा रहे हैं और बॉडी पता नहीं क्यों लो फैट परसेंट पे स्टिफ होती है थोड़ी सी, तो मैं अकड़ी अकड़ी फील होगी कि खोखली खोखली जैसी है और बहुत ही एम्प्टी जैसा फील होता है। तो वो चीज़ भी है, तो इसलिए आज हम चीर फाड़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा वार्म अप भी नहीं, एक अच्छा पंप लाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके मसल ट्रेन हो, पम्प्ड हो, अच्छे से ब्लड फ्लो आए। तो वो सारी चीज़ें हैं, जिसमें जो पहला मूवमेंट कह सकते हैं कि जो लेग एक्सटेंशन था, उसके बाद सेकंड मूवमेंट वही है यूनिलेटरल या फिर सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल। और हमें लगता है कि ये वाली जो मशीन है ये हमने लेट स्टार्ट की है यूज़ करना, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस देख पाए हैं अपने हैमस्ट्रिंग में, और वो चीज़ भी है। तो अगला मूवमेंट भी हैमस्ट्रिंग का ही हुआ, जो कि लाइंग कर्ल है, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल।
ओके भाई, तो सीन ऐसा है, आखिरी मोमेंट ग्लूट्स के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी करना है एक और ग्लूट्स का, बौरा गए। तो सीन ऐसा है, अभी जो हमने किया था ये काफ़ी हद तक वाइड स्टैंस या सुमो डेडलिफ्ट कह सकते हो तुम। लेकिन अगेन क्योंकि इसका हम जो निगेटिव रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रखते हैं, तो जो ग्लूट्स की इंगेजमेंट हम फील करते हैं भाई, हा ग्लूट्स, इनर थाई भी। और अगेन मज़ा आता है ये करने में, अगर हमारे पास एनर्जी हो तो कसम से इसमें हम फाड़ कर रखते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि अभी इतना ज़्यादा चीर फाड़ में नहीं लगे हुए हैं तो फिर थोड़ा सा स्लो एंड ईजी जा रहा है। क्योंकि अगेन जैसे हमने पहले भी तुम बताया कि जितना ज़्यादा तुम लो फैट पे होते हो उतने ही ज़्यादा तुम एक्सपोज भी होते हो इंजरी के लिए। तो कोशिश ये करो कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सेफ खेलो, क्योंकि अगेन तुम ऐसी पोजीशन में मसल बिल्ड नहीं कर सकते, जैसे हम बार बार बोल ही रहे हैं ये चीज़। लेकिन अगेन तुम कोशिश कर सकते हो कि कितना और ज़्यादा डिप्लीट कर सकते हो खुद को सेफली, एंड पम्प भी अच्छा है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा मॉडरेट वेट लेके चलते हैं, क्योंकि अगेन ये हमारा वो तो नहीं है एकदम स्ट्रेंथ वाइज कि हम पूरा एकदम 100% पुश करते हैं। कह सकते हैं 70 to 80% जाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं। आइसोलेशन में फिर भी थोड़ा सा पुश कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से सेफ मूवमेंट होते हैं, जैसे एक्सटेंशन हो, अडक्टर हो, अबडक्टर हो, हैमस्ट्रिंग कर्ल हो। लेकिन कुछ जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, क्योंकि उसमें अगेन जैसे हमने बताया कि इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि इंजरी तो तुम्हें बाइसेप कर्ल करते हुए भी हो सकती है, बट अगेन फिर भी तुम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहते हो उसमें, और इसमें थोड़े से कम। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई लड़कों की क्या आदत होती है पता नहीं क्यों, जैसे ही कैमरा चालू होता है ना, कोई देख रहा होगा तो सबसे पहले वो बाल ही सही करते हैं। तो जैसे हमारा कैमरा चालू होता है सबसे पहले हम बाल ही सही करते हैं। मुद्दे पे आते हैं। आज हमें तुम्हारे एक सवाल का जवाब देना है, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। क्योंकि एक भाई हमारे पास सवाल आया था कि आई नो दैट आई शुडंट आस्क दिस क्वेश्चन, बट हाउ मच टाइम आई हैव टू ट्रेन इन जिम टू नो माई जेनेटिक्स। तो इस सवाल पे भाई सही बताएं कि इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई सारी चीजें होती हैं। पहला जो थॉट है तुम्हारे सवाल में, तुम्हारे जहन में ये सवाल आया है कि क्योंकि तुम कुछ ना कुछ एक तरीके से बॉडी डिस्मॉर्फिया कह लो, या फिर हम हमेशा खुद को शीशे में जब देखते हैं तो एज अ वीकनेस देखते हैं, एज अ साइन ऑफ कुछ कमी निकालते हैं अपने अंदर। लोगों से पहले हम खुद को एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ओके, और ये हम बोल रहे हैं क्योंकि भाई हमने अपने जीवन में, तुम कह सकते हो कि अभी भी उस पोजीशन पे हैं कि हम हमेशा खुद को शीशे में देखते हैं तो अपनी कमियां ही पहले देखते हैं, और कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि हम इस तरीके से दिख रहे हैं तो क्या ये अच्छे दिख रहे हैं कि क्या नहीं दिख रहे हैं। एंड ये चीज होनी भी चाहिए क्योंकि तभी तुम इम्प्रूव भी करते हो। लेकिन क्या चीज एक और इसका पार्ट हम बताते हैं, ये चीज हमने कंपटीशन के बाद ही शेयर की थी कि हमेशा हम अपनी लेग्स को लेके थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहे हैं। एंड आईसीएन में जब कंपटीशन हुआ था, जो गोवा वाला था, एक तरीके से सोचो जो इंटरनेशनल कंपटीशन था, क्योंकि गोवा सुपर शो था या एक तरीके से प्रो शो था, वहां पे जो जजेस जज कर रहे थे वो जब हमारी लेग्स देखे थे उन्होंने कहा था कि यू हैव अमेजिंग लेग्स, योर लेग्स कंडीशनिंग इज अमेजिंग, ऑल यू नीड इज टू पुट ऑन मसल मास ऑन अपर बॉडी। ये था उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट। अब ये सोच के देखो, हम अपने जीवन भर अपनी कमी क्या मान के चलते थे कि लेग्स हैं। इवन अभी भी हम तुमसे वीडियो में ही कहते हैं भाई हम अपनी लेग्स की कंडीशनिंग को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ये सारी चीजें। तो पहला ये एक तरीके से थॉट प्रोसेस वाला पार्ट था कि तुम कभी भी एक तरीके से खुद को जेनेटिकली सुपीरियर नहीं मान सकते। इवन जैसे हम हमेशा कहते हैं फिल हीथ हुआ, वो खुद को कहता है कि हम स्किनी फील करते हैं ओलंपिया बनने के बाद। तो सोच सकते हो कि ये थॉट प्रोसेस है जो हमेशा को एग्जिस्ट करेगा तुम्हारे मोटिवेशन के साथ, जो तुम्हें पुश करता है कि ओके तुम्हें और इंप्रूव करना है और ज्यादा प्रोग्रेस करनी है। तो इससे ओवरकम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ परसेंट तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए, तभी तुम एक तरीके से प्रोग्रेस भी कर पाते हो। बट इसका इंपैक्ट इतना नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये प्रोग्रेस करने से रोके। इसका एग्जांपल क्या देंगे हम कि जैसे जर्नी स्टार्ट करने से पहले तुम खुद को अगर गिव अप करने पे मजबूर कर रहे हो कि यार हमसे होगा ही नहीं या फिर नेचुरली ये हो ही नहीं सकता, देन ये चीज खराब है थॉट प्रोसेस की। अगेन क्या हम जेनेटिकली इतने स्ट्रांग हैं? भाई तुम्हें हम बता नहीं सकते हैं, अभी हम सही पोजीशन पे नहीं है कि हम शायद दुनिया के वर्स्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक होंगे, चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे वो मसल्स वाइज हो, कुछ भी एक तरीके से हमारे फेवर में नहीं है। बट अगेन
हम कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वर्थ इट है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि क्यों कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सबसे पहले वर्थ इट होना चाहिए, और इसी लाइन में सारे जवाब होते हैं। तुम कोई एक्सक्यूज नहीं देखोगे। तो जेनेटिक तुम कह सकते हो कि एक फैक्टर है, जरूरी फैक्टर भी है, लेकिन अगेन कोई दिन नहीं होगा, कोई शाम नहीं होगी ऐसी कि आज सुबह उठे हो या आज से 4 साल बाद तुम सुबह उठोगे या शाम को उठोगे और कहोगे कि नहीं, हमें पता चल गया हम जेनेटिकली सुपीरियर हैं। तुम ट्रेन करते जाओगे, तुम प्रोग्रेस करते जाओगे, तुम्हारी मसल डेवलप होंगी, और ये तभी होंगी जब तुम सही डायरेक्शन में करोगे, एंड तुम्हें पता चलता जाएगा ओके अब हम यहाँ प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम यहाँ प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के जो जेनेटिकली सुपीरियर नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं जिनसे हम मिले हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा एवरेज हैं। एंड तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीज कहाँ तक कैरी आउट करने वाली है या फिर तुम्हारे साथ कब तक रहने वाली है। ये किसी दिन नहीं होगा कि तुम खुद को जेनेटिकली सुपीरियर मानोगे। ये किसी दिन नहीं होने वाला जब तुम खुद को कहोगे कि हम अभी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। ये कभी नहीं होने वाला तुम जब सेटिस्फाइड होगे कि नहीं, अब हमारे ऊपर पास एक तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट में मसल मास होना चाहिए था वो है। तो ये आदमी का असंतोष हमेशा रहने वाला है, और ये जरूरी भी है, चाहे वो जीवन में किसी भी एक तरीके से जगह की बात कर लो या कोई भी पैमाने की तुम बात कर लो, वो हमेशा रहने वाला है। चाहे खाने को, पीने को, रहने को, तुम्हारे पैसे को, कमाने को, ये तुम्हें कभी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो ये चीज मत सोचो कि किसी दिन तुम सुबह उठ के तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं हम जेनेटिकली सुपीरियर हैं या फिर हम जेनेटिकली स्ट्रांग हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो नहीं होने वाला। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी अभी क्या है, हमने एक चीज मंगाई तो सोचा तुम्हें वो भी शेयर करते हैं। तो आज हमने 2 चीजें बेसिकली मंगाई हैं। एक तो ये है हमारे बेकिंग ग्लव्स, और दूसरा हमने एक बोरोसिल का वो मंगाया था, कटोरा इन टर्म्स की, उसमें जिसमें हम अपना वो केक बनाते हैं। कल तुमने देखा होगा वो वाला जिसको हमने कल ही दिखाया था तुम्हें, पर वो यहीं रखा है ये वाला। हाँ, तो इसकी दिक्कत क्या थी, एक तो ये छोटा इन टर्म्स की, ये 1.2 लीटर का ही है आई थिंक। तो इसमें क्वांटिटी हम ज्यादा बनाना चाह रहे थे, पर क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है तो बनेगा नहीं घंटा वो। तो हमने दूसरा एक लेके आए थे, उसकी कैपेसिटी है 1.6 लीटर आई थिंक। और दूसरा क्योंकि ये राउंड है, और पता नहीं अंदर क्या होता था कि रखते थे जैसे, तो थोड़ा सा स्पिल आउट होता था। हो सकता है कि गर्म होने के बाद वो उबलता हो, जैसे वो हो रीजन, क्योंकि हम थोड़ा सा लिक्विड ही उसको रेडी रखते हैं। बैटर हमारा थोड़ा सा लिक्विड ही होता है क्योंकि क्वांटिटी हमें ज्यादा रखनी होती है। तो अगर वो थोड़ा सा सॉलिड होगा तब तो परफेक्ट बनता है, क्योंकि आज हमने सवेरे वही बनाया था, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का। एंड उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है, तो ये चीज भी है, इसके लिए हमने वो मंगाया है। और भाई ये चीज पता नहीं हमें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, कि लड़के बोलते हुए शर्म करते हैं, पर आई लव कुकिंग। और ये चीज भाई हमें बोलता हुआ बड़ा प्राउड भी होता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई एक ऐसी स्किल और है जो हमें करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग, वो है कुकिंग। और हम इसको एंजॉय करते हैं जब हम खुद के लिए कोई एक ऐसी सक्सेसफुल मील बना लेते हैं या फिर हेल्दी मील बना लेते हैं। एंड वो चीज हमारी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाती है, स्ट्रेस कम करती है। तो उसके लिए हमें लगता है कि हमें कुकिंग करना पसंद है, हेल्दी कुकिंग करना पसंद है, सिर्फ हेल्दी। यहाँ पे हम ये मार्क करना चाहेंगे कि हमें खाने का बहुत शौक है, बट हेल्दी खाने का शौक है। एंड उसके लिए हमें, जब हम खुद एफर्ट डालते हैं ना चीजों पे, तो हमें वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमें बना के दे रहा है तो हम शायद उसको इतना एंजॉय ना कर पाए जितना वो अगर हमें बता दे कि अच्छा इस तरीके से ये चीज बनाई जा सकती है, और हम खुद बनाएं और सक्सेसफुली उसको बना लें। जैसे कि आज हमने जो है कुल्फी फ्लेवर बनाया है। अब क्या है, हमने ये जो ब्रेड बना रहे हैं ये हमने 2 फ्लेवर में ट्राई कर लिया, तीसरा भी कॉफी फ्लेवर ट्राई करेंगे। आज हमने कुल्फी फ्लेवर बनाया था, एंड बहुत प्यारा और बहुत टेस्टी बना था भाई, बता नहीं सकते हैं। एंड अभी हमने क्या है, और ये मैक्रोज में हमारे सेट हो रहा है आज। जैसे तुमने देखा होगा पहली क्लिप में 100 ग्राम मैक्रोज हैं सिर्फ। एंड आज इसमें हमने वो भी ऐड किए हैं एक तरीके से, जो डार्क चॉकलेट है ये वाली, ये जीरो शुगर है। एंड ये 99% एक तरीके से डार्क चॉकलेट है। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस उसमें ऐड करा, और ये कार्ब भी इसमें कम होते हैं। इसमें जैसे 10 ग्राम में सिर्फ 0.8 ग्राम कार्ब है। फैट्स इसमें ज्यादा होते हैं, एंड प्रोटीन भी डिसेंट ही है, कम ही होता है, बल्कि लोअर साइड पे ही होता है। तो ये चीज 1.5 ग्राम प्रोटीन है 10 ग्राम में। तो ये चीज हमने ऐड करी है। आज योगर्ट भी ऐड करी थी, तो मजा आया, एक तरीके से बहुत टेस्टी था। तो ये चीज भाई हमें शेयर करनी थी, ज्यादा फूड फोकस भी नहीं होना। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना,
और मिलते हैं भाई कल।